हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो हम लोग KMVN TRH या यूं कह ले टूरिस्ट रेस्ट हाउस पे पहुंच गए हैं कौसानी। और मतलब गजब की जगह, बिल्कुल सन्नाटा एकदम, कोई नहीं है। और हम लोगों ने डिलक्स कॉटेज बुक किया था और अपनी गाड़ी भी देखी यहीं खड़ी है और रिसेप्शन वहाँ कहीं नीचे में है। अब मैं आपको ये डिलक्स जो कॉटेज अपना वो दिखा देता हूँ। 2 कॉटेज हैं ऐसे 7 और 8। तो ये हमारा है कॉटेज नंबर 7007 जेम्स बॉन्ड वाला। और ये इंटर करते ही पहले ये बालकनी जैसा या बरामदा जैसा है जहाँ एक एक्स्ट्रा बेड मिला हुआ है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। चेयर है, सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद साइड में ये एक छोटा सा स्टडी रूम है, ये इसमें लाइट भी होगी। हाँ, तो ये है। और इधर ये अलमारी है। और उसके बाद यहाँ आए तो ये हमारा मेन कमरा है, काफ़ी बड़ा है। और टीवी पुराने ज़माने वाला, फ़ैन है, वो भी वॉल फ़ैन है क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, सालों भर तो ठंड रहती है। और यहाँ पर 2 बेड हैं, ट्विन बेड है और एक बेड एक्स्ट्रा बाहर है। और ये यहाँ का बाथरूम है, साफ़ सुथरा है। टॉवेल्स इन्होंने बाहर रख दिए हैं, आपको गीज़र मिल जाता है। और पुराना है नो डाउट, इसलिए थोड़ा सा आपको पैच वर्क दिख रहा होगा, बट माइंड नहीं करना चाहिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये गेस्ट हाउस जिस लोकेशन पर है, इस लोकेशन पे कोई प्राइवेट आपको रिजॉर्ट नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का लोकेशन तो मतलब लाजवाब होता है। तो ऐसा कुछ है ये स्टे हमारा कौसानी में। हमारा स्टे है 2 दिन का, भी हम लोग 2 दिन यहाँ रुकेंगे। और रूम के अंदर कोई जा ही नहीं रहा है, सब कोई बाहर ही हम लोग घूम रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और दूर दूर तक कोई नहीं, एकदम सन्नाटा। हाँ। और एक बात बताती हूँ। हाँ, ये तो जो कॉटेज है ना, एकदम ना ऐसे क्वार्टर जैसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग लेट आए आज तो यहाँ लंच नहीं मिला, तो चाय और पकौड़ा ऑर्डर किया है जो अवेलेबल था। और अभी फ़िलहाल हम लोग यही खाएंगे, शाम को फिर कुछ खाएंगे। डिनर का पहले से ऑर्डर देना होता है। तो हम लोग आए हैं अनाशक्ति आश्रम घूमने के लिए। और ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ का। यहाँ के बारे में मुझे जितनी जानकारी है वो ये है कि सन 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए रुके थे। शायद उसके बाद ये जो आश्रम है उसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कौसानी की तुलना स्विट्ज़रलैंड से की थी, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा था। शायद उनके कहने के पीछे कहीं ना कहीं ये मतलब रहा होगा कि लोग इंडिया में आकर नई नई जगहों को घूमें, बाहर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया इतना खूबसूरत है, इतनी जगह है घूमने के लिए, तो आप पहले इंडिया एक्सप्लोर तो कीजिए। और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की भी जन्मभूमि है। और उनके बर्थडे के दिन यहाँ पर आयोजन होता है, कवि सम्मेलन होता है, उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ से जो नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है, देखो तो। तो हिमालय की पीक्स अभी ठीक से दिख नहीं रही हैं, मे भी कल सुबह दिखेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। लेकिन आप भी हमारे साथ इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए और कभी टाइम निकाल करके ज़रूर एक बार यहाँ आएँ। ये कौसानी का मेन मार्केट है, मेन चौराहा कह लीजिए, टैक्सी स्टैंड। छोटा सा मार्केट है, 40-50 दुकानें होंगी बस। और बेसिकली ये गांव है, इसमें वीना गई है कुछ खरीदने के लिए। एक्चुअली हम लोग बहुत आइसोलेटेड जगह पे हैं KMVN में, तो बच्चों के लिए चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब सोच रहे हैं कि पहले से लेके रख लें। ये है एक और व्यू पॉइंट कौसानी का। लेफ्ट में है मिलिट्री स्टेशन और इस पॉइंट का नाम रखा गया है मैगी पॉइंट। और यहाँ बैठने की व्यवस्था है। पहाड़ों में ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। और यहाँ से भी सेम
एकदम व्यूज़ जो है ना मैग्निफिसेंट व्यूज़ हैं, मतलब मज़ा आ गया कौसानी आकर के। दैविक बहुत खुश है यहाँ पर आकर। इसको पटना में तो खेलने की जगह नहीं मिलती है, यहाँ खूब जी भर के खेल रहा है, कूद रहा है। हाँ, जंप मत कर जाना नीचे। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ सनराइज़ देखने के लिए। और कहीं जाना नहीं है, हम लोग यहीं अपने घर के पास से ही, रूम के पास से ही सनराइज़ देखेंगे। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। और बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं और काफ़ी ठंड है। टेम्परेचर आई थिंक अभी 12 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास होगा। और इधर से अभी मैं वॉक करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि ये पूरे 6 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ ज़्यादा नहीं 30-40 रूम ही हैं, कॉटेजेस हैं बेसिकली ज़्यादा। तो ये मैं यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा दिखेगा, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। और इसमें भी आप अपने आप में ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है, KMVN का रिजॉर्ट। इसमें भी आप घूम सकते हैं थोड़ी देर। उधर से वहाँ से सनराइज हो रहा है। दैविक को एक मंकी मिल गया है खेलने के लिए और ये डर भी नहीं रहा है। भाऊ भाऊ मारा मारा ना मंकी। भाऊ हुद। तो अभी बाबू मंकी से पिटाई खाया है, एक झापड़, और उसके बाद ये मंकी से डरने लगा है, डर के भागा है। खैर, अब हम लोग यहाँ से अपने गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं बाजीनाथ टेम्पल के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक जगह सोता मिल गया, तो हम लोग पीने का पानी भर रहे हैं। और पहाड़ों में ये बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा पानी एकदम RO की तरह मिल जाता है। कहीं से भी पानी खरीदने का झंझट ही नहीं है यहाँ। सो नाउ वी आर एट बैजनाथ टेम्पल। और गाड़ी हमने रोड पे ही पार्क कर दी है। वहाँ से करीब 100 मीटर्स की ये वॉक है। और यहाँ एंट्रेंस है कुछ ऐसा। और इन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में यह टेम्पल कुछ केदारनाथ धाम की तरह है। सो दिस इज़ द मेन श्राइन। और साथ में इधर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये क्लियर नहीं है, और फ़िलहाल ASI इसको मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पर साथ में एक बगल में गोमती नदी है, और ये यहाँ पर इसका एक तालाब जैसा है। लोग यहीं पर हाथ पांव धोते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब तो हम लोग बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल विजिट करके आ गए। और जब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ के किसी स्टाफ ने बताया था कि आप कोट भरमारी टेम्पल ज़रूर जाएं, अच्छी खासी हाइट पे है।
तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्रीकोट ब्राह्मरी मंदिर। मैं पहले शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा था, गूगल में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो अब जा रहे मंदिर में दर्शन करने के लिए। प्रसाद वगैरह हम लोगों ने ले लिया है और बच्चे और वीना पहले ही चले गए हैं ऊपर। और ये बिल्कुल हिल टॉप पर है ये मंदिर। थोड़ी देर के बाद मैं आपको नज़ारा भी दिखाता हूँ, पहले मंदिर में दर्शन कर लें। और ये मेन मंदिर कंपाउंड है। जय माता दी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि माँ ब्राह्मरी देवी मंदिर धर्मशाला का निर्माण जो है वो श्रीमती कांति देवी के परिवारजनों ने अपने पति की याद में करवाया था और 1996 में। इसीलिए यहाँ आने के लिए सड़क अभी रिसेंटली बनी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, गूगल पर ये सड़क नहीं है, तो गूगल में जब आप डालेंगे तो आपको कोई और रूट दिखाएगा जिसमें शायद बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। तो बेस्ट होगा कि लोकल लोगों से पूछ ले रास्ता और फिर आए, तो मंदिर के नीचे तक गाड़ी आ जाती है। तो मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है। और हमारे यहाँ के मंदिरों की तरह नहीं है कि भीड़ भाड़ है, और आराम से पूजा करके दर्शन करके हम लोग बाहर आए। और यहाँ से जो व्यू है वो आपको कौसानी से भी देखने को नहीं मिलेगा। बाप रे, 180 डिग्री व्यू। ओ माय गॉड, क्या व्यूज़ है। और दूर वहाँ पर हिमालय नज़र आ रहा है, अगर कैमरे में दिख रहा हो तो। और क्या नज़ारा है। यहाँ आराम से बैठ के अभी हम लोग 10-15 मिनट व्यूज़ को एंजॉय करेंगे और उसके बाद जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हम लोगों के दर्शन हो गए। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। और कौसानी अगर आप आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, ये बहुत सुकून देने वाली जगह है। और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो आपको कौसानी से भी नहीं मिलेंगे। हिमालय के दर्शन हो गए, आना सफल रहा। और अब हम लोग यहाँ से लौटेंगे वापस कौसानी। अभी हम लोग बैजनाथ में हैं, तो रास्ते में टी एस्टेट पड़ता है, वहाँ रुकेंगे। और मे भी अगर भूख लग गई तो लंच करते हुए फिर हम लोग रिजॉर्ट जाएंगे। तो अभी मम्मी पापा गाड़ी धो रहे हैं। काफ़ी घूमने के बाद हम लोग थक गए हैं और अब लंच करने आए हैं। यहाँ पर एक गार्डन रेस्टोरेंट है कौसानी में, और इसका रिव्यू मैंने पढ़ा ऑनलाइन। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है। तो हम लोगों ने लंच में खाया एक प्लेट चिकन करी, आलू गोभी और रोटी। खाना सिंपल था और बहुत टेस्टी था। चिकन करी भी अच्छा था और आलू गोभी कैसा था? बहुत अच्छा। इस एरिया में आलू गोभी पता नहीं क्यों, मतलब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। और बिल वाज 495, 500, मतलब डिसेंट प्राइस है। और मैं गूगल पे सर्च करके यहाँ आया था, तो अच्छा रहा।
एक बार फिर बता दूं, ये जगह है गार्डन रेस्टोरेंट कौसानी और ये मेन मार्केट के पास ही है। आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो गाइस हम लोग कौसानी में 2 दिन रहे, आज हमारा दूसरा दिन है और कल सुबह हम लोग गेस्ट हाउस से चेकआउट करके डायरेक्ट पटना के लिए निकलेंगे और वो एक नॉन स्टॉप ड्राइव होगी फ्रॉम कौसानी टू पटना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।